हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरपीटी का लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हमने जो टॉपिक है आज का हमारा वो है फैक्टर विच अफेक्ट द रेलवे ट्रैक। ठीक है, रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रेल मार्ग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्ट द रेलवे ट्रैक अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जो पहला फैक्टर है वो क्या है, रेल पथ का गेज। फिर ठीक है, दूसरा होता है नियंत्रक बिंदु होता है हमारे पास, तीसरा होता है हमारे पास स्थलकृतता, चौथा होता है बाढ़ क्षेत्र, और हमारे पास पांचवा होता है जीवित मानक और रेल सड़क क्रॉसिंग। ठीक है, तो एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं हम लोग। पहला है रेल पथ का गेज। तो देखिए गेज के लिए ये है कि अगर प्लेन एरियाज हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पर स्पीड अच्छी है, ट्रेन की स्पीड अच्छी चलानी है, तो प्लेन एरियाज के लिए हमें कौन सा यूज़ करना पड़ता है, ब्रॉड गेज यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हमारे पास हिली एरियाज हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं तो उसके लिए हमें कौन सा नैरो गेज और मीटर गेज का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे कि हमें नियंत्रक बिंदु क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एरिया हमें अपने क्या करता है, रेलवे ट्रैक को बिछाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा रेलवे लाइन बननी चाहिए वो मेनली सिटीज़ से होती हुई जानी चाहिए, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। ठीक है, जो हमारे पास व्यापारिक केंद्र हैं वहाँ से होता गुजरना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए, जो रेल लाइन्स हैं वो होनी चाहिए। दूसरा क्या है, स्थलकृतता। इसमें क्या होता है कि हमें उन एरियाज़ पे देखना चाहिए जैसे जहाँ पर बाढ़ वगैरह, बाढ़ नहीं, जहाँ पर देखना चाहिए कि जो जल है हमारे पास, यानी कि जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ कि बारिश पड़ी, पानी जम गया तो वहाँ पर हम लोगों ने रेलवे ट्रैक बना दिया, तो उसके हिसाब से भी हमें क्या करना है, देखना पड़ता है। ठीक है, या फिर कहीं पर दलदल वाली भूमि तो नहीं है, अगर दलदल वाली भूमि होगी तो क्या हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। इस तरीके से अगला क्या होता है, बाढ़ क्षेत्र। देखो बाढ़ क्षेत्र में हमें क्या होता है कि बाढ़ क्षेत्र में हमें ये देखना होता है कि जहाँ पर हम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं पानी भर जाता है और वहाँ पर पानी क्या होता है, ड्रेन आउट नहीं होता है, पानी निकल नहीं पाता है, या वहाँ पर बाढ़ वगैरह आती है। तो ऐसे क्षेत्र से क्या करना चाहिए, हमें रेलवे लाइन्स को दूर बनाना चाहिए। ठीक है, और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि भूस्खलन लैंडस्लाइड हो जाता है, तो हमें उन एरियाज़ पर रेलवे ट्रैक्स को नहीं बिछाना चाहिए जहाँ पर क्या होता है, लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं। लास्ट होता है अपने पास ज्यामिति मानक। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या क्या होते हैं, जैसे ग्रेडियंट देना, ठीक है, ढाल देना, कर्व देना। तो हमें क्या कहते हैं, अपने रेलवे ट्रैक को बिछाने से पहले सबसे पहले ढाल वगैरह और ये जो हमारे कर्व वगैरह है, इन सारे के जो डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिक जो भी कंसिडरेशन होती हैं वो सारी हमें देना है कि भाई कैंट प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, ये सारा कुछ हमें इसमें देखना पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका रेल रूट सर्वे। तो देखो रेल रूट सर्वे जो होता है, हम कोई भी सर्वे होता है हम तो तीन टाइप से हम सर्वे करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास रिकनेसेंस सर्वेस, दूसरा होता है प्रीलिमिनरी सर्वेस, फिर होता है डिटेल्ड सर्वेस या फिर लास्ट सर्वे जैसे हम लोग बोलते हैं। तो देखो सर्वे में क्या करना होता है, सर्वे में हम सबसे पहले रिकनेसेंस सर्वे को देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि टू एक्सप्लोर साइट कंडीशन एंड अवेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी हम लोगों को रेलवे ट्रैक बिछाना है हम वहाँ पर जाते हैं, उस साइट पर जाते हैं, या फिर आपको कोई भी बिल्डिंग वगैरह या कुछ भी बनानी है या सर्वे करना है तो हम लोग क्या जाएंगे वहाँ पर, या हाईवे बनाएंगे तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, साइट पर जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहला हमारा काम यही होता है, साइट पर जाके क्या करना, इन्वेस्टिगेशन करना। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम वहाँ पर जाकर देखते हैं कि अवेबिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ हमें वहाँ पर अवेलेबल मिल रही है। ठीक है, और अक्सर क्या होता है आजकल तो जो हमारे पास सर्वे करने के लिए रिकनेंसेस सर्वे में जो होता है हमारे पास एरियल फोटोग्राफी बहुत यूज़ हो रही है। ठीक है, एरियल फोटोग्राफी मेथड्स यूज़ होते हैं, उसमें हम लोग सारा एरियल फोटोग्राफी के ज़रिए क्या कहते हैं, ग्रेडियंट देखते हैं, कंटूर्स देखते हैं, और जो भी हमारे पास देखते हैं कि भाई उसके अंदर ऐसा तो कुछ नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है इस लाइन के बीच में, कोई नदी नाला या ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह उसको देखते हैं, कंटूर वगैरह चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारा करते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या होता है कि हम लोग जब साइट पर जाते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं बेटा, डेटा को कलेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, पहले इन्वेस्टिगेशन करी। देखो सबसे पहले क्या करी, हमने साइट की इन्वेस्टिगेशन करी, इंस्पेक्शन करा हमने। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। ठीक है, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर ये चीज़ है, ये एबिलिटी है हमारे पास। उसके बाद हमने फर्दर उसको क्या किया, प्रिपेयर किया उसका प्लान। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ से डेटा को कलेक्ट किया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसका प्रिपेयर कर दिया प्लान, या फिर हमने उसका क्या बना दिया, मैप बना दिया उस एरिया का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसका प्लान वगैरह क्रिएट कर दिया। लास्ट जो होता है हमारे पास अंतिम सर्वेक्षण जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अंतिम सर्वेक्षण में क्या होता है, या डिटेल सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करते हैं। वहाँ जाकर हम लोग क्या करते हैं,
थेडोलाइट्स, ठीक है, प्लेन टेबल सर्विंग करते हैं। देखो सबसे पहले चेन सर्विंग करते हैं हम, वहाँ पर जाकर प्लेन टेबल सर्विंग करते हैं, थेडोलाइट से करते हैं, ये सारा का सारा हम लोग वहाँ जाकर सर्वे करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका मैप बनाते हैं और उसके बाद हम उससे क्या करते हैं, डिटेलिंग में सर्वे करते हैं, चेन सर्वे वगैरह से और अपना प्लेन टेबल सर्विंग वगैरह से, थेडोलाइट वगैरह से, डंपी लेवल से, इन सारी चीज़ों से क्या होता है हम लोग उसके सर्वे करते हैं। तो ये 2 टॉपिक थे आज के, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं रेलवे ट्रैक को, और साथ में हमारा कौन सा होता है, रेल रूट सर्वे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है रेल रूट सर्वे, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारे पास होगा परमानेंट वे या फिर रेलवे ट्रैक वे।